पावर सेंटर दिख रहा है इस वक्त पटना और दिल्ली, और वो पहले पटना से नाराज होकर चले आए दिल्ली, दिल्ली से नाराज होकर चले गए आसाम। मतलब, और ये महाभारत का जिक्र भी छेड़ते हुए दिखे, दे दो सिर्फ 15 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। ये खूंटा गाड़ कर बैठ गए क्या? ना, खूंटा किसी ने नहीं गाड़ा। अच्छा। जिसको आप केओस कह रही हैं और बाद में आपने कहा कि आर्म ट्विस्टिंग है क्या, तो दूसरी तरफ आता हूं मैं। ये आर्म ट्विस्टिंग भी नहीं कहेंगे इसको, इसको नेचुरल पॉलिटिकल एक्सरसाइज कहता हूं मैं। ये दर्शकों के लिए होगा कि अरे बहुत हंगामा मचा है, तो थोड़ी उनकी एक्साइटमेंट कम कर देता हूं। मुझे लगता नहीं है, ये सिंपल बार्गेनिंग का खेल है। हर लोग, हर पार्टी, हर नेता, बड़ा नेता अपना एक बड़ा से चाहता है। क्यों चाहता है? देखिए, बहुत दिनों से जो लड़ाई थी बिहार में, वो दो मजा नहीं आ रहा ध्रुव में बटी हुई थी। या तो आप एनडीए के साथ हैं या फिर आप महागठबंधन के साइड हैं। जनसुराज 243 सीटों पे लड़ रही है और उसने एक अपनी एक माहौल ऐसा उसने बनाया है जिसमें अब उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जनसुराज एक पार्टी है जो लड़ रही है। लोगों को मालूम है कि जनसुराज है। पहले ऐसा लग रहा था कि वो नुकसान कर रही है, वो बीजेपी की बी टीम है। अब बीजेपी को लग रहा है कि वो हमारा नुकसान कर रहे हैं, वो फायदा पहुंचा देंगे तेजस्वी को। एक दूसरे प्लेयर दूसरी साइड के ओवैसी, वो सर्टेन पॉकेट्स में वो बैठ गए हैं जाके, वो क्या तेजस्वी का नुकसान पहुंचा देंगे, महागठबंधन का नुकसान पहुंचा देंगे। तो स्पॉयलर्स जो हैं, जो इस गुणागणित को बिगाड़ सकते हैं, ऐसे में जो लेसर पार्टनर्स हैं दोनों तरफ के, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी है। ये बड़ी अच्छी बात कही कि एनडीए फंसी है कि भाई उनका जो बड़ा वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो जाएगी और इसलिए इसको टूटने नहीं देना है। तो चाहे वो मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, वो अपना एक लार्जर से देखेंगे और कम से कम उसके लिए हंगामा करेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, हमें देना पड़ेगा। और बहुत सटल तरीके से ये बात भी कह देंगे अगर, तो ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे बिना इस बार दिक्कत है क्योंकि कई प्लेयर्स हैं। यही खेल दूसरी तरफ है जो मैंने बताया। नहीं सर, पहले इस धर में मैं चलिए इधर की बात कर लीजिए। ये जीतन राम मांझी जो खूंटा गाड़ कर बैठ गए, अब तो ऑफिशियली सर स्टेटमेंट है, दे दो केवल 15 ग्राम। ये 15 सीटों पर 0.89% के वोट शेयर के बाद जो डिमांड है 15 सीटों की, ये एनडीए पूरा करने की हालत में है क्या? 15 सीटें तो उनको नहीं मिलेंगी। सही पकड़े हैं। उनका ट्वीट आपने पढ़ के सुनाया, वो याचना है। हाँ। जो उनका बयान आपने सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हम शिष्य हैं, तो ये भी सुनाया आपने, प्रधानमंत्री के शिष्य हैं वो, कुछ नहीं मिला तब भी खड़े थे, ऐसा भी बताया उन्होंने। तो वो, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मांझी हो, वो दोनों केंद्र में मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में गए अपनी पार्टी के सिंबल पे, वो बीजेपी के सिंबल पे नहीं गए। हाँ। वो कम समय के लिए हैं, लेकिन बीजेपी ने अनुग्रहित किया हुआ है उनको। हाँ। ऐसे में ये कहना कि इससे कम में बात नहीं बनेगी, मुझे ये बात हजम नहीं होती। मुझे जो जानकारी है, चूंकि आपने सिर्फ एनडीए की बात अभी बोली करने के लिए, तो वही कर देता हूं। एक जो बैठक हुई चिराग पासवान को, मेरी जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी बनाया गया है, जिनको इनिशियली शायद उनको मालूम है कि ज्यादा सीटें मांगेंगे, तो दोनों तरफ से पेशबंदी होती है और सीटें उतनी ही हैं। इस बार पार्टनर्स ज्यादा हैं और जेडीयू और बीजेपी के बीच बात यह हो गई है कि जेडीयू ने कह दिया बीजेपी को कि आप जितने पार्टनर्स हैं वो आपके साथ हैं भाई, वो आपके साथ पहले से थे, तो आप उनके साथ बात कर लीजिए, उसके बाद हमारे साथ बात कर लीजिएगा। इनफॉर्मल लेवल पे बात हुई है, लेकिन उन लोगों को अपने 100 का आंकड़ा बरकरार रखना है, जेडीयू को और बीजेपी को। इससे नीचे वो जाने की स्थिति में नहीं है। बाकी बचे 43 में बंटवारा होना है। इनिशियली जो ऑफर की गई चिराग पासवान को सीट, जो मेरी जानकारी है, वो 20 ऑफर की गई। तो 40 पर खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं। नहीं, जिसको आप खूंटा गाड़ना कहती हैं, मैं उसको क्लेम कहता हूं। अगर खूंटा गाड़ के बैठे होते तो ये बड़ी अच्छी बात निकल लिए होते कहीं, दूसरा रास्ता तलाशते कहीं, लेकिन
इसको खूंटा गाड़ना सर, नहीं एक कहता हूं। basic- अब ये समझिए सर, दूसरी तरफ से तो धर्मेंद्र प्रधान है, विनोद तावड़े हैं, मंगल पांडे जैसे बड़े नेता हैं, और चिराग पासवान ने अपनी टोपी पहना दी है अरुण भारती के सर पर कि भाई ये कोऑर्डिनेट करेंगे, ही विल बी एब्सकॉन्ड फ्रॉम द मीटिंग्स। नहीं, वो पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, अब मैं एक जानकारी आपको दे देता हूं। हाँ। कुछ दिन पहले एक इंपॉर्टेंट नेता और है, सीआर पाटिल, उनको भी सह प्रभार दिया गया है। सीआर पाटिल इस डिस्पेंसेशन के जो दिल्ली में है उसके बहुत करीबी माने जाते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, हाल तक वो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक अरुण भारती सीआर पाटिल से मिलना चाहते थे। सीआर पाटिल ने कहा कि पहली मीटिंग में चिराग पासवान होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो चिराग पासवान के ऊपर है, जो फेस है वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान अगर होंगे तब तो मीटिंग होगी, वो मीटिंग नहीं हो पाई। चिराग पासवान को मीटिंग में रहना ही होगा। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता। ये कहना कि हमने अरुण भारती को कह दिया, फाइनली जो मुहर लगेगी वो चिराग पासवान के कहने पे लगेगी, चिराग पासवान की उपस्थिति में लगेगी। तो ये वो चिराग पासवान जो घूमते हैं, सर मैं आऊंगी इस पर, चिराग पासवान भाई घूम रहे हैं, पटना चले गए तो चलिए पिताजी के लिए महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन फिर खगड़िया भी चले गए, और फिर दरअसल वो 45 मिनट की मीटिंग का भी कोई लबोलुआब नहीं निकला। अरविंद निषाद,